बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा, लेक्चर नंबर 2, एक्सरसाइज 4.1, चैप्टर 4 अलजब्रिक फैक्टराइजेशन एंड अलजब्रिक मैनिपुलेशन में हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, हम फैक्टराइजेशन के अपने सफ़र को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर और ये 4 दिया और ये 12x दिया हुआ है। सबसे पहले तो बच्चों हम इसको करेंगे थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने सबसे पहले जो x की सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिखना है, उसके बाद x की उससे छोटी पावर को लिखना है, और ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है दैट डज नॉट हैव एनी x। और इसी तरतीब में जाते हुए हम आखिर में 169y स्क्वायर लिखेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन मुझे दूर से ही नजर आ रहा था कि ये फैक्टराइज इस मेथड से हो रहा है। सम टाइम बगैर आप किसी किस्म की तरतीब दिए, किसी किस्म के ऑर्डर के आपको सॉल्व करना पड़ जाता है। जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको इंशाल्लाह उनके बारे में भी आगाह करूंगा। आप बच्चों गौर से देखें 9x स्क्वायर, ये पूरी की पूरी चीज ऐसा लग रहा है कि ये इन तीनों में से किसी एक फॉर्मूले पे जा रही है, क्योंकि तीनों फॉर्मूलों में मैक्सिमम आपके पास टर्म्स 3 हैं और मिनिमम टर्म्स आपके पास 2 होनी चाहिए इस फॉर्मूले में। तो आप चौथी टर्म पे तो जा नहीं सकते। तो आप देखें कि क्या इस पर कोई किसी किस्म का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। सो बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें, फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो ऐसा लग रहा है कि वो इस पे इजीली जो है वो सॉल्व कर देगा। रीजन 2ab के साथ माइनस दिया है, यहां भी माइनस दिया हुआ है, और ये 3x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है a स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। ये 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है b स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। सो हम ट्राई करते हैं, नॉट नेसेसरी कि ये हो जाएगा इस मेथड से, लेकिन हम एक ट्राई करते हैं। बच्चों ये 3x का स्क्वायर है, a स्क्वायर आ गया, ये 2 का स्क्वायर है, b स्क्वायर आ गया, ये माइनस 2a हमारे पास 3x है और b हमारे पास दिया हुआ है 2। ये अब हम देखेंगे कि क्या ये चीज बन रही है कि नहीं बन रही। अगर ये यही चीज बन रही हो, इसका मतलब है हमारा फॉर्मूला एग्जैक्ट सही जगह पर जो है वो लगा है। 2 3 6 6 2 12 एग्जैक्टली, और इसका स्क्वायर खोलें और इसका स्क्वायर खोलें, ये चीज आ रही है। तो ये पूरी 3 टर्म्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 2 हमारे उसको इंडोर्स कर रही है। जी बच्चों ये है हमारे पास 169y स्क्वायर, ये आ गया। अब देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 2 ये होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इसके इक्वल हो जाएगा। जी बच्चों ये भी किसी का स्क्वायर बन रहा है। ये आपके सामने अगर 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 169 आ जाता है। ये 13y का स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। अब ये हमारे पास 2 स्क्वायर्स आए हैं और 2 होल स्क्वायर आए हैं। अब अपने माइंड में तस्वर करें कि ये पूरे का पूरा a है, ये देखिए ये a है, a स्क्वायर माइनस ये हमारे पास है b स्क्वायर। जी ये लास्ट फॉर्मूला देखें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफा उसको प्लस में लिखें और एक दफा उसको माइनस में लिखें, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये हमारे पास a है, ये b है। अगर वैसे भी 2 स्क्वायर्स के बीच में माइनस का साइन हो, ये बात रूल ऑफ थंब याद रख लें, 2 स्क्वायर्स होल स्क्वायर्स के बीच में माइनस का साइन हो तो हमेशा उन टर्म्स को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में हम लिखेंगे। आप इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा आप इसको माइनस में लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारा सोल्यूशन है। अगर चाहें तो y की वैल्यू को ऑर्डर में थोड़ा सा पहले लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नॉट नेसेसरी, ऊपर वाला ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक है। सो बच्चों ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। आप देख सकते हैं ये 2 हमारे पास फैक्टर आए हैं एंड देयर इज नो साइन बिटवीन देम, देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई का मतलब फैक्टर्स ही होता है। जी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। आप देखें इधर से और इधर से क्या कोई चीज कॉमन निकल रही है।
मैं क्यों कॉमन निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे दूर से नजर आया था कि ये और ये सिमिलर चीजें थी, और इन दोनों फैक्टर्स के बीच में माइनस का साइन दिया हुआ है। तो अगर बीच में माइनस हो तो टर्म हमारे पास चेंज जाती है, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास चली जाती है। तो आप देखें, इसमें से और इसमें से हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहां बच जाएगा y प्लस 1 और यहां बच जाएगा y प्लस 3, ये बचेगा। अगर हम चाहें तो, चाहे नहीं बल्कि यकीनन आपने माइनस जो है आपने साइन को खोलना है, y प्लस 1 माइनस अंदर के साइन क्या कर देगा, चेंज। माइनस जब भी खोलेंगे ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। जब हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2। प्लस माइनस माइनस होते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का लगेगा। तो हम इसको थोड़ा तरतीब से -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर बच्चों चाहो तो आप इसको मजीद भी फैक्टराइज कर सकते हो। जैसा आपको बताया गया था कि दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दो स्क्वायर के बीच में माइनस हो तो हम उन दोनों के को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास ये x का स्क्वायर है और ये -1 का स्क्वायर है, ये दो स्क्वायर्स के बीच में माइनस आ गया। तो हम अगर चाहें तो एक दफा इसको प्लस में और एक दफा इसको माइनस में लिख सकते हैं। अदरवाइज ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर -6ax प्लस 9a स्क्वायर -16b स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहाँ ऑर्डर में लिखना है कि हम किस ऑर्डर में लिखेंगे। देखें, ये 6ax है, इसके साथ a भी दिया हुआ है, इसके साथ x भी दिया हुआ है, यानी आप a और x की वैल्यूज को ज्वाइन करें, ये यानी ये, और जो इसके अलावा अगर कोई थर्ड टर्म आ रही है, कोई अलजेब्रिक वैल्यू आ रही है, उसको अलहदा लिख लें। जैसे b स्क्वायर वाली है ये और d अलहदा दी है, तो हम इसको अलहदा सॉल्व कर सकते हैं और इसको अलहदा सॉल्व कर सकते हैं। आप 9a स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चले बच्चों स्टार्ट करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। आप देखें ये किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, और ये देखें ये किसका स्क्वायर है, +3a का स्क्वायर है। हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 एक बिल्कुल वैलिड फॉर्मूला है जो इस पे अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि बीच में इसके भी माइनस है और यहां भी माइनस है। तो -2ab, a हमारे पास x है, b हमारे पास 3a आ गया। बच्चों आपने इसी बात पर नहीं रहना, आपने फर्दर ये काम करना है कि इसकी इवैल्यूएशन करनी है। क्या ऊपर वाली चीज बन रही नहीं बन रही, x का स्क्वायर ये है, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर बन रहा है, 3 2s are 6ax बन रहा है, बिल्कुल वही चीजें बन रही। सो बाकी ये जो लास्ट टर्म थी इसको हम वैसे ही साथ लिख देंगे। तो बच्चों ये सारे का सारा जो है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होगा a माइनस b के होल स्क्वायर के। जी स्टूडेंट्स, अब देखें कि ये किसका स्क्वायर है। लास्ट 5th क्वेश्चन आपने किया था, आपने देखा था कि ये हमारे पास 4b का स्क्वायर बन रहा है। 4b का स्क्वायर भी 16b स्क्वायर होता है। आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। a स्क्वायर, अब ये पूरी वैल्यू को a ले लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, इफ यू हैव टू डिफरेंट स्क्वायर्स एंड you have a sign of minus between them, so they can be written one time in plus and second time in minus as factors. यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा a प्लस b इंटू a माइनस b। अब सॉरी ये b था। जो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें।
आप देखें यहाँ भी कुछ ऐसी ही आपके सामने एक स्ट्रेटजी आपकी बन रही है, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज है। ये देखें, ये 2xy, यानी हमें x, जिस तरह यहाँ a और x की वैल्यूज को हमने इकट्ठा कर लिया था, 2xy की वजह से हमें x और y की वैल्यूज को इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी हम इन फर्स्ट थ्री वैल्यूज को नहीं ले सकते। ऑल्दो कि ये भी 1 का स्क्वायर है, अगर हम x को बाद में लिखें ये भी x का स्क्वायर है, लेकिन खैर उसके साथ माइनस का साइन भी बीच में आ रहा है। लेकिन एक चीज देखें कि क्योंकि 2xy में x भी इन्वॉल्व है और y भी इन्वॉल्व है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, आप कॉमन ले लें तो अंदर का साइन सारा चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2xy, ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। ये हो गया। 1 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 1 का। और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना ऐसी बात। ये देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा a प्लस b के होल स्क्वायर के। और ये किसका स्क्वायर है? 1 का। 1 के जितनी मर्जी पार्ट्स ली जाएं, यू गोना गेट 1 स्ट्रेट अवे। अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? दो स्क्वायर्स दिए हुए, दोनों के बीच में माइनस का साइन दिया है, तो दोनों को एक दफा हम इसको लिखेंगे प्लस में, और एक दोनों को दोनों को एक दफा हम माइनस में भी लिखेंगे। मेरी एक बात भूलिएगा नहीं, ये माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लाजमी लगानी चाहिए। यानी जब आप एक दफा प्लस में और माइनस में लिखते हैं, आप ब्रैकेट अप्लाई करके रखें। सम टाइम ऐसा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है कि माइनस के अंदर का साइन चेंज करना होता है। अगर आप ब्रैकेट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये साइन आप कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो नतीजा आपका आंसर गलत हो जाएगा। 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस अंदर के साइन को चेंज करेगा, माइनस एक्स माइनस वाई। सो बच्चों, ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए जिनके बीच में किसी किस्म का प्लस या माइनस का साइन नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई का साइन है।